परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना मार्ग में उपास्य देव के बल से ही माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नहीं, बहुत प्रबल इसका वेग है। अन्य साधनों में स्वयं का बल होता है, विवेक बल, वैराग्य बल आदि आदि, लेकिन उपासना में भक्ति मार्ग में श्री भगवान का बल होता है, आराध्य देव का बल होता है। सहज में माया पर विजय प्राप्त आराध्य देव के बल से ही होता है, अन्यथा नहीं। बहुत सावधानी और आश्चर्य में बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर सावधान होकर आचार्य, गुरुदेव, इष्टदेव इनका बल नहीं स्वीकार किया तो ये जो काम आदि दोष हैं ये परास्त कर देंगे। इनकी बहुत प्रबलता है। श्रीपाद कह रहे हैं, स्त्रीभिः केन वशीकृता स्त्रीजगति प्रायो यशो क्लिप्सवो दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः संगान् महान्तोऽपि बुद्धैवं प्रतिबोद्धुमिच्छसि न चेत् स्वार्थं करस्थं तत् तत्राहर्निशं प्रमत्त हृदयो वृंदाटवी मावश। अय उपासक, त्रिभुवन में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको ये माया अधीन न कर ले। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कोई ऐसा नहीं। दैवी हृषा गुणमयी मम माया दृत्य। आप जान ही नहीं पाएंगे कि आप माया के वश हो रहे। आप बड़े आदर से, बहुत सहजता पूर्वक ये फांसी अपने आप लगा लेंगे। ऐसी चतुरता, प्रवीणता माया में है। कह रहे वशीकृता त्रिजगतो, तीनों लोकों को वश में करने की सामर्थ्य माया में है। प्रायो यशोपचितसो, जिन्होंने यश पर विजय प्राप्त कर ली है, यश की आकांक्षा नहीं है। दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः, वो भी ये जो विषय है, ये जो दृश्य है, उनको भी भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। तीनों जगत को अधीन करने वाली माया का प्रथम स्वरूप है काम। कई श्लोकों में वर्णन कर रहे हो। ये बहुत हृदय को जलाने वाला, विवश करके पापाचरण कराने वाला, साधारण विषयी पुरुषों को तो क्या, जो साधन मार्ग में चल रहे हैं उनको भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाला है काम। भगवान ने इससे कहा है कि बहुत खाकर भी ना खाने वाला है। ये ज्ञानियों का वैरी है। अज्ञानी तो परास्त हैं ही, वो जानते ही नहीं है कि इन पर विजय प्राप्त करनी है। पर यहां चर्चा हो रही उनकी जो विजय के लिए कमर कस लिए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ये माया त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर सके। अगर कोई है तो नाम जापक भगवान का दास है, क्योंकि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गोस्वामी तुलसीदास जी काम के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। इसका ऐसा प्रभाव है, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा
सभय विवेक कटक सब भागा। जिस समय ये परास्त करने के लिए अपने धनुष पर पंचबाण संधान करता है पुष्पों के, उस समय कोई भगवान का आश्रित भक्त ही बच सकता है, कोई दूसरा नहीं। जो ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक आजीवन नियम लिए हुए हैं, जो बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने वाले हैं, जो संयमी अर्थात जितेंद्रिय हैं, जो धैर्यवान हैं, धर्म का जिनको ज्ञान है, जिनको दृढ़ वैराग्य है, जो सदाचार परायण हैं, जो योगी हैं, जो विवेकवान हैं, इनको क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य उस काम में है। जब काम अपने आवेश में आ जाए तो विवेक भी डर के भाग जाता है। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जायते ही अवसर दुरे। विवेक भी ऐसे भागकर गुफा में छिप गया मानो ये विवेक की बातें केवल शास्त्र में जो लिखी रही वो याद भी नहीं रह गई, और काम ने मदांध करके भ्रष्ट कर दिया। बड़ा बलवान है। कोई ऐसा नहीं है जो अपने बल से काम पर विजय प्राप्त। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये भगवत शक्ति से संपन्न है काम। यही काम भगवान प्रद्युम्न जी के रूप में अवतरित हुआ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में। जब तक हम भगवद आश्रित नहीं होते, कोई ऐसा जड़ चैतन्य देवता लोक लोकांतर का साधक जो इस पर विजय प्राप्त कर ले। इसीलिए त्रिजग लिखा हुआ है श्रीपाद प्रबोधानंद ने। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। काम कितना बलवान है। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर इस काम के अधीन होकर चेष्टा करने के लिए विवश हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहारी नवही तरु शाखा। स्त्री पुरुष की कौन कहे, चैतन्य की कौन कहे। जब ये बाण संधान करता है तो जड़ भी काम से युक्त हो जाते हैं। लताएं वृक्ष का आलिंगन करने के लिए विकल हो गई। नदी उमगी अंबुधि कहूं धाई। संगम करही तालाब तलाई। जड़ नदियों में भी काम जागृत हो गया। छोटे छोटे जो सरोवर हैं उनमें भी काम जागृत हो गया। वो मिलन की आकांक्षा, काम भाव, ये जड़ों में काम ऐसा प्रकट हो जाता है। चैतन्य की तो बात जाने दो। पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भय काम बस समय विसारी। समय होता है इनका, ऋतुकाल आता है, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में बाण संधान करके आक्रमण कर दे तो सब विस्मृत हो जाता है। ऋतुकाल जो मर्यादा बनाई गई वो सब बहुत प्रबल। मदन अंध व्याकुल सब लोका। निश दिनु नहीं अवलोक ही को का। सिद्धांत है रात्रि में चकवा चकवी नहीं मिलते, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में आकर आक्रमण कर दे तो रात दिन का भेद मिटकर वो कामांध हो जाए। देव दनुज नर किन्नर ब्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला। कोई ऐसा नहीं, न कोई देवता, न कोई राक्षस, न कोई मनुष्य, न किन्नर, न कोई सर्प, न प्रेत, न पिशाच, न भूत, न बेताल, जो काम के आक्रमण से परास्त ना हो जाए।
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो काम के चेहरे हैं ऊपर जो वर्णन किए गए। ये बड़े सुभट योद्धा हैं जो काम को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, जो सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं उनको भी काम परास्त कर। देखो सिद्धि, जल को स्तंभित कर दिया, 5 मिनट जल के अंदर रहना मानो प्राण त्याग देने की स्थिति आ जाएगी, 5 मिनट नहीं रुक सकते। और वो जल को स्तंभित करके जल में समाधि लगाए हुए हैं। मछली की क्रीड़ा देखी तो 50 ब्याह किए। बड़ा विचित्र सामर्थ्यशाली काम। सिद्ध, बड़े बड़ी सिद्धियों के स्वामियों को भी परास्त करके अधीन कर ले काम। विरक्त, बड़े बड़े वैरागियों को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा है, ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटि चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ये बड़े बड़े जो समाधि को प्राप्त महापुरुष हैं, इनको भी काम ने अपने अधीन कर लिया जब चाहा। साधारण मनुष्य की बुद्धि की क्या बात है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप काम बस भय वियोगी। इनके हृदय में भी योग अंतर ध्यान हो गया और भोग जागृत कर दिया। ऐसा महाबलशाली काम। भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में, जी ब्रह्म में देखत रहे। काम जब अपने क्रोधावेश में होकर आक्रमण करता है तो बोले योगी, तपस्वी, ज्ञानी, इनको भ्रष्ट कर देता। साधारण की तो बात जाने दो। एक यहां बड़ी गूढ़ बात का है। जो ब्रह्म में देखते थे अब वो इतने कामासक्त हो जाते हैं जब काम का आक्रमण होता है कि जिससे भूल गए थे क्या स्त्री पुरुष शरीर, पुनः स्मृति जागृत करके काम अपना प्रभाव दिखा देता है। लेकिन ये ब्रह्मबोध को नहीं, ब्रह्म दृश्य नहीं है। और यहां वर्णन कहते ब्रह्म में देखत रहे, अर्थात अभी अभ्यास चल रहा है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो सर्वम गायब हो जाता है, केवल ब्रह्म वहां प्रवेश नहीं होता। आत्म तत्व पर इसका प्रभाव नहीं काम का, जैसे भगवत तत्व पर इसका प्रभाव नहीं। इसका केवल प्रकृति जन्य स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पर है। पर जब तक स्वरूप बोध नहीं हो जाता, भगवत प्रेम नहीं हो जाता, तब तक की यहां बात करें। जैसे कहा ब्रह्म में देखत रहे, तो ब्रह्म दृश्य नहीं है, ब्रह्म में देखत रहे, वो अभ्यासरत है, अभी बोध को प्राप्त नहीं हुए। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। काम का ऐसा प्रभाव, स्त्री शरीर में अभिमान होने के कारण पुरुष शरीर का आकर्षण, पुरुष शरीर में अभिमान होने के कारण स्त्री शरीर में आकर्षण, या विविध भावों द्वारा काम सबको परास्त कर देता है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो बताना चाह रहे हैं कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। कोई ऐसा नहीं साधक जो धैर्य धारण कर सके। बोले कोई बचा ही नहीं। बोले बचे, कौन बचे? जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। जिनको भगवान ने बचा लिया। अगर आप शरणागत नहीं हैं, भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप माना प्रायो यशो चिलिप्सवो, आपने यश पर विजय प्राप्त कर ली, आपने आकांक्षा पर विजय प्राप्त कर ली, पर यह काम इतना प्रबल है कि आकांक्षा पैदा कर देगा। काम इतना प्रबल है कि जो महापुरुष कहलाते हैं, संगान महांतोप ही यदि वो भी चूक कर दें तो ये अपना प्रभाव। चूक क्या कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। अगर सुमिरन छूटा, भजन छूटा, बहुत विचित्र इसकी गति है।
श्रीपाद कह रहे पतित होने में देर नहीं लगती, तब तक गुंजाइश है पतन की जब तक थोड़ा भी अहंकार। बस आप इतनी बात समझ लो, अगर अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी भी विकार की कि आपको भ्रष्ट कर सके। ये देहाभिमान ही वो महल है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रहते हैं। ये अभिमान अज्ञान के कारण है। जो अंतःकरण धर्म का अभिमान है ये अज्ञान के कारण है। जब तक आप सदगुरु का आश्रय नहीं लेते, उनके बताए हुए उपासना से नहीं चलते, तो कुछ भी कर लो। पीछे आपने श्रीमद् भगवत गीता जी में श्रवण किया, भगवान ने बताया कि इस लोक में हमने 2 योगों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इसी में अष्टांग योग भी आ जाता है। ये 2 योग हैं, पर ये दोनों योग साधक के हैं। साधक को स्वयं धारण करना पड़ेगा, स्वयं बचना पड़ेगा, स्वयं परम लाभ तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक योग जिसे कहा गया है भगवन निष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधक का समर्पण ये प्रभु की तरफ से होता है। बहुत महिमामयी बात है अगर समझ में आ जाए तो। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम अहम ग्रह उपासना साधना करते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, और वो चूक हुई तो आप गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन यदि भगवन निष्ठा है, भगवद आश्रित है, ये कृपा का मार्ग है, इसमें नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत जोर की बात, इसीलिए कोई एक पाव भगत जिमि मोरी। ये ये नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत, जो शास्त्र जाल हैं, इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता है। किसी को भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भाव जागृत होता है, भाई ना हम में सामर्थ्य कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, ना हम में इतना ज्ञान है कि माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जगत का प्रपंच सब। हे हरि, हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हो, और बस नाम चलने लगा। नाम हमारे मुख में, कंठ में, हृदय में, दृष्टि में, श्रवणेंद्री में कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती, कुछ भी हो जाए। आप सिद्धांत को समझिएगा। एक बार सत्संग में वर्णन किया था, पूज्य श्री मथुरा दास जी ने सुनाया था कि जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वृत्ति है, फिसल गई वृत्ति तो वैश्या संग करने लगे और वैश्या में आसक्ति हो गई। जब उनके अंग सेवियों को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया और प्यार से समझाया कि आप भगवत पार्षद हो, स्वामी जगन्नाथ जी के सेवक हो, बिल्कुल ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आप 2 में एक को चयन करो, या प्रभु जगन्नाथ जी को या वैश्या को। तो उन्होंने कहा वैश्या को। बोले अभी निकलो यहां से, दोबारा कभी अब श्रीअंग की सेवा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, तुम जाओ। तो कुछ संपत्ति दे दी और वो उन्होंने वैश्या को देकर उसके संग रहने लगे। कुछ काल के बाद, शरीर एक सीमित है श्वासों से, जब उनका शरीर पूरा हुआ, अब ये भगवन निष्ठा की बात कह रहे हैं, उन्होंने किसी अन्य योगों का आश्रय नहीं लिया था, प्रभु के अंग सेवी थे। मन है फिसल गया भोग में। प्रभु ने आदेश किया अपने प्रधान पार्षद को, जैसे मेरे पार्षदों की सेवा होती है अंतिम संस्कार, वैसे उसका किया जाए। तो उनका प्रभु, वो तो वैश्या को स्वीकार कर लिए थे, आपका त्याग कर दिए थे। उन्होंने कहा वो त्याग कर सकते हैं लेकिन हम त्याग नहीं कर सकते। एक बार जिसको हमने स्वीकार किया, भगवान कहते हैं हमें त्यागना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। उनको वही गति जगन्नाथ जी ने दी जो निरंतर अंग सेवियों की होती है। ये बस समझ में आ जाए, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए, नहीं तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे माया।
भगवान स्वयं कह रहे हैं मामेव ये प्रपद। ये बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवद आश्रय ले लो, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी, उसका नाश नहीं हो जाएगा, वो पतित नहीं हो जाएगा। जो यहां वर्णन कर रहे हैं कि दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, एक दृश्य भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए कोई कितना भी महापुरुष हो, नाम जप नहीं छोड़ता है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, सन्यासी महात्मा जन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कोई भी, राम कृष्ण हरि, सब नाम भगवान के समान रक्षा करने वाले, समान सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से, भगवत बल से कुछ दुर्लभ नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। हृदय से भगवत आश्रय पर दृष्टि रहनी चाहिए, भगवत आश्रय पर दृष्टि हो और मुख में नाम हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवन निष्ठा वाला उपासक है, पहचान, जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न जल वायु से होता है, वायु न मिले, जल न मिले, अन्न न मिले तो ये प्राण हमारे नष्ट हो जाएंगे। अन्न के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन जल के बिना भी चल सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। जो भगवन निष्ठ उपासक होता है वो नाम के बिना नहीं जी सकता। बात पकड़ना, हमारी भगवन निष्ठा, सांख्य योग, ज्ञान योग की निष्ठा, कर्म योग, अष्टांग योग की निष्ठा, उसमें साधक की बात है। यहां भगवन निष्ठा में एकमात्र प्रभु का आश्रय, उस आश्रय की पहचान, आप भगवद आश्रित हैं, बोले नाम छूट नहीं सकता। क्योंकि जैसे बहुत तूफान चल रहा हो और उस तूफान में बड़ी बड़ी तरंगे आ रहे हो, उस माना कि आप बहुत तैराक हो, लेकिन तरंगों में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अब आपको कोई आधार दे दे, आश्रय, ये रस्सी पकड़ो, और बहुत सुदृढ़ नौका है, अब आप उस रस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो लहरें आपको गिरा देंगी, मार देंगी। ऐसे वो नाम को पकड़ लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी तरंगे माया समुद्र से ऐसी आती हैं, चाहे जितना बड़ा तैराक हो उसको डुबो देगी। लेकिन उसने आधार पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाम। श्री सूरदास जी कहते हैं, है हरि नाम को आधार। बिल्कुल सार बात शास्त्रों की छोड़ दो, बुद्धिमानी, ये वो दौड़ भाग तर्क वितर्क, मान लो, मान लोगे, जान जाओगे, पा जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हम भगवत कृपा से जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, संतों से मिले और हृदय की बात मिला के बात आपको कह रहे हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, और हरिवंश कहें हरिवंश लहाएं। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उसे श्री हरिवंश प्राप्त हो जाते हैं। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम गढ़ा में जब सुना कि हमारे गुरुदेव जिनको मैंने मन से वर्ण किया वो अंतर्धान हो गए, अब क्या? ऐसा विरह सताया बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। महाप्रभु वहीं प्रकट हुए, मंत्र दिया, निज मंत्र, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन आए तो वृंदावन को प्राप्त होकर आए, चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाकर तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। चिदानंद वृंदावन गढ़ा में ही प्रकट हो गया नाम के बल से, हरिवंश नाम का बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बात, रहो शरण हरिवंश की और अपने मन भाई श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सूरदास जी कह रहे हैं, है हरि नाम को आधार। आधार क्या है आपका? जैसे आप खड़े हो तो भूमि आधार है इस शरीर का। अगर आप परमार्थ पे टिक सकते हो माया के तूफान से, तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के, नाम। नाम, अगर नाम चल रहा है, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्यवान बनिए। ये लोक की तो मायाकृत वस्तुएं हैं,
जब मायापति हरि अधीन हो जाते हैं नाम से, ये वस्तुएं क्या, यहां की भोग सामग्री क्या, ये तो लुटती घूमेगी। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो पाप नष्ट होने दीजिए, थोड़ी निरंतरता नाम की बनाइए, और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यही कलिकाल नाही रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार। नारदादि सुकादि मुनि मिली कियो बहुत विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो इतो ई घृत सार। है हरि नाम को आधार। श्री सूरदास जी कह रहे हैं इस कलिकाल में जो अन्य साधन हैं उनसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसका प्रभाव युग धर्म का प्रभाव होता है। आप सोचे ध्यान धर ले, तो ध्यान के लिए पहला कार्य आसन सिद्ध होना चाहिए, प्राणवायु सूक्ष्म होनी चाहिए, मन और इंद्रियां इन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो ध्यान धर पाएंगे। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों का संयमन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आप देखो क्या ध्यान में आता है, आंख मूंद कर देखो क्या ध्यान में आता है। थोड़ा अंधकार में खोजते हैं कुछ प्रकाश दिखाई दे दे, कितनी देर बैठे रहोगे, कितनी देर आप पद्मासन लगा सकते हैं, कितनी देर सिद्धासन लगा सकते हैं, आपकी प्राणवायु कितनी सूक्ष्म हुई है, आप कितना यम नियम का पालन करते हैं। कलयुग है ना, इसमें यज्ञ हो सकती है पूर्ण रूप से, वो सब सामग्री, शौच, पवित्रता बहुत दुर्लभ हो गई है। एकमात्र आधार भगवान नाम, ये बस बैठ जाए। हर एकांतिक का उत्तर, हर शास्त्र का सार, सत्संग का हर विश्राम इसी पे है। नाम, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। ये और सब साधन बोले रहो विधि व्यवहार, ये व्यवहार में फंसा देगा। अगर नाम जप नहीं तो व्यवहार में ही फंस जाओगे, फंस जाते हैं। अपने लोग चलते हैं परमार्थ में, पर वो इतनी खड़ी चढ़ाई है बिना नाम के आधार के, जैसे ऊपर से रस्सी कोई पकड़ा दे बांध के, अब आप चढ़ सकते हो खड़ी चढ़ाई में। वो रस्सी है नाम। बड़े से बड़े परमार्थ की ऊंचाई पर जो पहुंचे वो नाम। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी बात पर शायद आपको विश्वास ना हो, तो नारद आदि महान आचार्य कोटि के भक्त और शुकादि सनकादि परमहंस सुखदेव जी और सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इन सब ने मिलकर के सकल श्रुति दधि मथत पायो, वेद पुराण शास्त्रों का मंथन किया विचार के द्वारा, और उस मंथन में जो घृत निकला, दधि मंथन से घृत निकलता है, तो श्रुति पुराण शास्त्र सबको मथ करके जो घी निकला वो नाम पाया। ओहो, इतो ही घृत सार, यही सार मिला। क्या है? हरि नाम को आधार। दसों दिस ते कर्म रोक्यो, मीन को ज्यों जार। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिटि भव पार। है हरि नाम को आधार। जैसे मछली कितनी भी जल में उसकी गति हो, लेकिन आसपास से जाल से घेर ली जाए फिर उसको मरना ही पड़ेगा, वो उसे नांग नहीं सकती। ऐसे ही कह रहे तू कितना भी चतुर साधक है, माया ने 10 दिशाओं से जाल डाल रखा है। किसका? कर्म बंधन का। स्थूल शरीर का कर्म, सूक्ष्म शरीर का कर्म, कारण शरीर स्वभाव के द्वारा कर्म, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, आसपास से जाल डाल दिया है। जैसे मछली जाल में फंस जाए तो फंस चुका है। अब अगर तुझे कोई बचा सकता है तो हरि,
पक्का। जैसे पीछे श्री गीता जी में श्री भगवान कह रहे हैं, एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता और हर कर्म अपना फल दे के रहता है। कैसे हम मुक्त हों, कैसे हम दुख से बचें? यहां श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे चारों तरफ 10 दिशाओं से जो कोण भी हैं, तू जाल में फंस चुका है। किसके? कर्म बंधन के जाल में। जैसे मछली चारों तरफ से घिर कर जाल में आ जाए, अब वो फंस जाएगी, अब मरेगी। 10 दिशते कर्म रोके हो, मीन को जो जार, अब कैसे बचे? बचने की कोई संभावना नहीं रह गई। जहां कोई संभावना नहीं होती वहां कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही बचा सकते हैं। जैसे एक कबूतर वृक्ष पे बैठा था, पूर्व जन्म के संस्कार भजन के रहे होंगे, कर्मवशात बिगड़ गया तो कबूतर बन गया, पर भजन का संस्कार छूटता नहीं। अचानक ऊपर दृष्टि गई, देखा बाज बिल्कुल निशाने पे मंडरा रहा है, कबूतर पर दृष्टि। कबूतर ने नीचे से उड़ने को देखा तो बहेलिया ब्याद बिल्कुल बाण निशाने पे लगा है। अब क्या करे? ऊपर उड़ता है तो बाज, नीचे की तरफ उड़ता है बहेलिया। अब तो कोई बचने का उपाय नहीं। पूर्व संस्कार जैसे गजेंद्र का एकदम हरि का स्मरण आ गया, ऐसे स्मरण आ गया उसको हरि का, हे हरि आप बचा सकते हो, अब तो कोई दूसरा नहीं, बचा लो प्रभु। जे ही ऐसा हरि को पुकारा, पास के बिल से फणधारी सांप निकला, बहेलिए को डसा, बाण का निशाना और छूट गया। वो सीधे जाके बाज के लगा, बाज भी मरा, बहेलिया भी मरा, कबूतर स्वतंत्र हो गया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान। फंस गए 10 दिशते कर्म रोक्यो। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां है, 10 जाल में हम फंस चुके हैं। हमारा मन 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, इन्हीं से संसार जाल में हमें फंसा लिया। अब क्या करें? बोले एक ही उपाय है, हरि का आश्रय लेकर हरि नाम और हरि यश। सूर हरि को सुजस गावत, जाहि मिट भव पार। इस भव समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय निरंतर नाम जप, कानों से कथा सुनो और भगवत चर्चा ही करो। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न होई, कोटि उपाय करो जो कोई। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। सूरदास जी कह रहे हैं, कर लो उपाय। यदि आप नाम जप नहीं किए तो मोक्ष पदवी नहीं प्राप्त हो सकती, प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता बिना हरि चरणों का आश्रय लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरु कृपा से बात समझ में आती है। नाम सर्वस्व है, नाम ही हमारा जीवन। नाम मिल गया, मनुष्य सब मिल गया। अब हमें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। बिनु हरि सुमिरन मुक्ति न हुई। सबको देखा है, सब संतों को देखा है, चाहे जिस मार्ग क्यों, और जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई गई। आध्यात्मिक स्थिति कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो। और जब सन्यासी महापुरुष जन आते थे तो सबको बैठालते थे, गांव के ऐसे बैठ जाते और श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बचपन में उन्हीं के मुख से सुना हुआ, ये शुरू यहीं से शुरू हुआ था। भजन का जो प्रारंभ हुआ था यहीं से हुआ था, क्योंकि सब संत जन आते थे, कोई न कोई भगवत कथा सुनाते और ये नाम कीर्तन करते, सब नाम कीर्तन। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी रास में बैठते, हरि बाबा के साथ जहां नाम कीर्तन वहां बैठते, और बाबा किसी भी क्षण ऐसे खाली नहीं बैठते थे, कोई न कोई सदग्रंथ की चर्चा होती रहती थी। पता नहीं कौन सा ज्ञान की जो भगवत चर्चा, भगवान नाम, इनका आश्रय नहीं। कह रहे सूरदास जी, यदि हरि सुमिरन नहीं है, हरि चरणों का आश्रय नहीं, तो कोटि उपाय करो जो कोई। कर लो करोड़ों उपाय,
तुम्हें मुक्त नहीं होने देगी माया, बहुत प्रचंड है। हरि 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 सुमिरो सब कोई, हरि सुमिरे ते सब सुख होई। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं कि मैं अपनी शपथ दिला के कहता हूं तुम्हें, यदि तुमने कृष्ण 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 के गुणों का गान किया तो इस लोक में और परलोक में सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। लगो तो मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, क्यों कसम खवा रहे हैं? तो मुझे अगर तनिक भी मानते हो तो तुम्हें हमारी शपथ है, तुम कृष्ण नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो। जैसी हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु चरण गही, सकई तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। राधा चरण प्रधान श्री राधा किशोरी जी के चरणारविंद की अपार प्रीति प्रदान करने वाले ऐसा आदेश कर रहे हैं, अगर तुम्हें इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहना है तो हरि 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा। कह रहे कि हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। पास ही प्रभु रहते हैं। नारायण स्वामी मानसरोवर से लेकर के गिरिराज जी की तलहटी दौड़, ए रुक जा, कोई सामने नहीं, पीछे दौड़ते, अब पकड़ा, ऐसे बाहरी लोग उन्हें पागल समझते थे। जब किसी महात्मा ने पूछा, स्वामी जी कृपा करके बताइए ये क्या लीला है? तो रुका, हमारी और लालजू की पकड़ा पकड़ी का खेल हो रहा है। वो जो कुसुम सरोवर है गिरिराज जी में, वहां से मुखारविंद तक साथ खेलते हैं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश। हमारे प्रियालाल ऐसे नहीं मिलते कि झलक दी हो गायब हो गए, नहीं, सदैव देह रहते हुए भी विदेह बनाकर अपने भाव देह को देकर संग रख लेते हैं। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, जो प्रभु का सुमिरन करते हैं, हरि 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 सुमिरो जो जहां, हरि तिहि दर्शन दीन्यो तहां। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। बहुत विश्वास का विषय है। हरि बिनु सुख नहीं इहां न उहां, हरि 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 सुमिरो जहां तहां। सूरदास जी कह रहे, अगर आपने नाम जप नहीं किया तो यहां भी सुख नहीं है और वहां भी सुख का अनुभव नहीं होगा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो यहां भी दसों दिशाएं सुखमयी, और प्रभु के धाम में तो आपका स्वागत ही होगा, क्योंकि परम धनी हो आप, नाम रूपी धन एकत्रित कर लिया। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दृश्यन्ते विषया स्पर्शोपि पतिता संगान महांतोपि ही। महान साधन से संपन्नों की बात कर रहा हूं, विषयी पुरुषों की नहीं। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए सुमिरन करो, सुमिरन। नाम पाहरो दिवस निसी, यदि नाम का पहरा है तो कोई हृदय रूपी भवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। नाम का पहरा गेट से है, ये गेट है। अगर इस जिभ्या पे यद जिभ्या के वर्तते नाम तोभ्यम, तो इस हृदय रूपी महल में काम क्रोध लोभ का प्रवेश ही नहीं। ए भाई मान लो, हाथ जोड़ के कहते हैं, दूसरा कोई नहीं है ऐसा साधन जो आपको ऊंचाई पे चढ़ा सके। गुरु कृपा से साधनों को भी देखा है, संतों के महामहिम स्वरूपों को भी देखा है। ऐसे नाम में लगे, वो कोई भी नाम हो, चाहे प्रणव हो, हरि नाम हो, कोई भी नाम हो, हमें इसमें कोई संशय नहीं कि यही नाम जपने से होगा। जो नाम गुरु जी ने दिया, जो नाम आपको प्रिय हो, वो सब नाम आपको वहीं पहुंचा देंगे। हमारे ही प्रभु के नाम है, कोई अंतर नहीं। जल कहो, वारी कहो, तोए कहो, अंग्रेजी में वाटर कहो, वो बात समझने वाला समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है। वो पानी की ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे अनंत नाम हमारे प्रभु के हैं। कोई एक नाम इसलिए कि प्रीति होती है एक नाम में। एक नाम पाठ करना है तो शास्त्र नाम कर लो, लेकिन निरंतर अगर जपना है तो एक नाम जो गुरुमुख से मिला है, या अगर गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई तो जो आपको प्रिय है आप उसे जपना प्रारंभ कर दें। बुद्धैवम प्रतिवोद्धुमिच्छसि न चेत स्वार्थम करस्थम तत।
अय बुद्धिमान, तेरे हाथ में आ गया है परम पद, छीन ले जाएगी माया। परम पद हाथ में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिल्कुल द्वार पे आ गए हो, जरा सा कदम बढ़ाओगे मोक्ष पद भी आगे है। ये मानवदेह मिल गया, बहुत बड़ी सिद्धि पहली तो मिल गई कि मानवदेह। सत्संग मिल गया, मानो एकदम मोक्ष द्वार पर खड़े हो गए। पर हम मोक्ष द्वार पे नहीं खड़े हैं, हम नरक द्वार पे खड़े हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, वही यहां संकेत कर रहे हैं। चेत स्वार्थम करस्थम तत, स्वार्थ परमार्थ सब तेरे हाथ में रखा हुआ है, लूट ले जाएंगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तेरी हथेली पर परम पद रखा हुआ है, बस तू तैयार हो जा। तत्राहर अहर्निशम, रात दिन प्रमत्त हृदयो, मस्त हो जाओगे। ऐसा आनंद अहर्निश नाम, तैल धारावत नाम, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। समझा लो मन को। श्री सूरदास जी महाराज, मन तो सो कोटिक बार कहे, करोड़ों बार तुमको सत्संग की बातें समझाई। समुझी न चरण गहे गोविंद के, उर अग शूल सही। अगर तुम श्री हरि के चरण, गोविंद के चरण नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारे को ही बहुत जलना पड़ेगा, और हम ये देखेंगे। देख लो, तुम दृष्टा नहीं बनते, तुम भोक्ता बन जाते हो। वही मन जल रहा, जलने दो उसको, बड़ा दुष्ट है, बहुत इसने गलत अगलत आचरण करवाए हैं, तुम केवल दृष्टा बन जाओ, जल, मेरे में जलन नहीं। पर होता क्या है, साधक विवेक ना होने के कारण अपने में जलन मान लेता है, परास्त हो जाता है। अब तो मन बहुत जल रहा है, अब जो कहेगा वही करना पड़ेगा। नहीं, परिपक्वता आती है आग में तपा करके, जब लोहे के ऊपर घन चलता है तब वो परिपक्व अस्त्र का रूप धारण करता है। एक साधारण जड़ वस्तु को काटने के लायक बनाने के लिए देखो कैसी उसकी पिटाई होती है। घन पे रख के हथौड़े से पिटाई होती है, आग में रखकर उसको गर्म करके उसके मुंह को कुचलते हैं, तब वो तीखी धार वाला बनता है। ऐसे ही विवेक तीखी धार है जो संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा। पर चोट सहना सीखो, इतनी जल्दी न टूट जाओ, नहीं तो काट नहीं पाओगे। और वो सहना नाम जप से आएगा। कह रहे मन तो सो कोटिक बार कही, तुझे करोड़ों बार समझाया कि भगवत आश्रय लेकर नाम जप कर, तेरे को आनंद मिल जाएगा। नहीं मान रहा, जल अब तू। उर आग शूल सही, तेरे को ही मिल रहा है, और मैं तेरे को सुखी करना चाहता हूं। मैं तो सुख सिंधु का अंश हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये समझो, यही सूत्र आपके हृदय में नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है, जला रहा है, ये नष्ट कर रहा है। सच्ची मस्त हो जाओगे, बस सत्संग की बात को समझ लो। जिस समय मन मलिनता पूर्वक जल रहा हो, उस समय तुम मुस्कुराओ, जल जल। कह रहे थे तुझसे ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर, नहीं माना ना, जल। हम तो राधा 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 राधा। पर ये बहुत प्रवीणता की बात है, वो अपनी जलन आप में फेंक देगा तुरंत, और आप कहोगे मन बहुत जल रहा है, अब हम रह नहीं पा रहे हैं, अब हमको ऐसा ऐसा। नहीं, न चर्चा करनी, न मानना है और मुस्कुराना। जल। कह रहे थे तुझसे, बहुत बार समझाया, मन तो सो कोटिक बार कही, करोड़ों बार समझाया, नहीं माना ना, अब जल तू, अब भोग तू। अपने राधा 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 दृष्टा थे, हो रहोगे। तुम भूल गए, ये युक्ति भूल गए। मन ने फंसाकर तुम्हारे को कितना कष्ट दिया है। थोड़ा तो धैर्यवान बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं जला सकता, अग्नेयास्त्र नहीं जला सकता। कि छोटी मोटी जलन की बात जाने दो, तुम हो कौन। अब कह रहे, अब भी एक उपाय है। अय मन, सुमिरन ध्यान कथा हरिजू की, एक उपाय है। हरिजू का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करो, उनकी लीला कथा सुनो, कहो। पर ये को न करी, जब जब समझाओ नहीं मानता। अब भोग जाके तू, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं जलूंगा, तू जल। अब भला इतना तो कर लो, काहे को तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मां पकड़े हुए हो इस दुख को, छोड़ दो। बिल्कुल ये ऐसा लगता है कि बहुत कठिन बात है, आप पकड़े हो, आप छोड़ दीजिए, कोई कठिन बात नहीं। सच्ची मानिए,
आप अज्ञान के कारण ऐसे मन को पकड़े कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, तो कह रहा है हम तुम्हें अपना रंग दिखाएंगे, वही रंग दिखाता चला रहा है। एक बार छोड़ दीजिए, वो आपके अधीन हो जाएगा। एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, जल तू, सोच तू, राधा 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 राधा, नहीं मेरे में जलन न थी, न है, न रहेगी, भोग तू, अपने आप ठीक हो जाएगा। यही एक उपाय मिला है, जब बहुत, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिला है, ये गंगा की रेती ने दिया है हमको, गंगा की रेणुका ने हमको उपाय दिया। एकांत शांत प्रदेश में भी मन अशांत होता, तब लगता है इसको कैसे शांत करें, तो गंगा जी वैराग्य और ज्ञान का स्वरूप है। उन्हीं में खड़े होकर के आर्त प्रार्थना की कि अब इसका क्या उपाय हो सकता है। कई दिन भोजन नहीं मिला, कष्टप्रद जीवन, फिर भी ये अपनी चाल, इसकी वही संसार की गति, क्या करें। युक्ति स्फुरित हुई, तब लगा हां यही तो बचाव का पक्ष है। बस आनंद, वो जला रहा है और अपने आनंदित हो रहे, युक्ति मिल गई। वो युक्ति जो बड़े कष्ट से मिली, वो ऐसे फ्री मिल रही है आपको। बिल्कुल आपको ना कोई जला सकता है, ना आपको कोई कष्ट दे सकता है। आप जलन और कष्ट में कूद रहे हैं, इस मन को पकड़े हुए हैं, ये मान जाओ, इसको जलने दो, बहुत बढ़िया है, चमक पड़ेगा, निर्मल हो जाएगा। जब तुम इसको पकड़ लेते हो तब तुम सह नहीं पाते हो, जब तुम इससे अलग होकर देखोगे तो तुम महात्मा बन जाओगे, आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इसके बचने का उपाय यही है, इससे अलग हो जाना। जल तू जल, कर तू तुझे करना है, अब मेरे द्वारा, अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब नहीं करूंगा। मन तो सो कोटिक बार कही, लोभी लंपट विषयिन सोहित, यो तेरी निबही। तू कभी साधु समागम करने के लिए हमारा साथ दिया? नहीं। कभी बैठ करके निरंतर नाम जपने के हमारा साथ दिया? नहीं। तू साथ देता लंपट विषयी पुरुषों का, संसार के भोगों के लोभियों का, ये तेरे मित्र हैं। तू जा, तू भोग, देख इनमें क्या सुख है। छाड़ी कनक मणि रतन अमूलक, कांच की किरच गही। हरिजू प्रभुजू ये महामणि स्वरूप है, मन कभी तो इनमें नहीं लग रहा और कांच बटोरता घूम रहा है विषय भोगों का। ऐसो तू है चतुर विवेकी, पैतज पियत मही। बड़ा तो अपने को बुद्धिमान समझता है। अरे कामधेनु का दूध छोड़ करके चावल की धोन पीने जा रहा है, सुंदर कामधेनु के दूध को छोड़कर मही पीने जा रहा है। अर्थात वैसे ही दिखाई देता चावल का धोन दूध जैसा, पर कामधेनु का दूध तो कामधेनु है। अर्थात प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, इनको छोड़कर संसार के नाम रूप में भोगों में आसक्त हो रहा है। ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि, देखे सुर सबही। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सुख तिहु लोक नहीं। मन तो सो कोटिक बार कही। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, बड़े बड़े दैवी शक्ति संपन्न ईश्वर कोटि के महात्मा निरंतर हरि का भजन करते हैं। तुझे समझा रहा हूं, मैंने सब देखा है। कौन कह रहे हैं? अंतर्दृष्टि प्राप्त श्री सूरदास महाराज। अब मान ले बिना प्रभु के भजन के तीनों लोकों में भटकता घूमेगा, नाना प्रकार की योनियों में, लेकिन तुझे सुख नहीं मिलेगा। ये ऊट पटांग करने वाला मन समझाने से नहीं समझ रहा और हमारा जन्म नष्ट होता चला जा रहा है। धोखे ही धोखे डहकायो। इस मन ने मुझे बार बार सलाह दी, ये भोग लो तो सुखी हो जाओगे, इतना पैसा आ जाए तो सुखी हो जाओगे, ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाओगे, ये व्यक्ति मर जाए तो सुखी हो जाओगे। बहुत छलिया है, धोखे ही धोखे। अब वृद्धावस्था आ गई, जो जो संग्रह किया, जो जो हमने एकत्रित किया, उसके भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई और भोग वासना और प्रबल हो गई। और जिस कार्य के लिए आए थे कि भजन करके भगवत प्राप्ति करे, वो तो किया नहीं, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। ये भूल जाओ कि सब काम करने के बाद बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं होगा। अभ्यास जीवन में जिसका नहीं होता भजन का, उसका बुढ़ापे में भजन नहीं होता। धोखे ही धोखे डहकायो।
हमको तो बहुत भुलावे में डालकर मन ने धोखे ही धोखे में पूरा जीवन नष्ट कर दिया। सूरदास जी महाराज कहे, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हरि हीरा घर मांझ गवायो। अरे मेरे हृदय में हरिजू विराजमान और उनसे विमुख होकर विषय भोगों में जन्म। ऐसा भी हो रहा है, वृद्धावस्था है, जहां नाम जप करना चाहिए विषयों का राग त्याग कर, वहां पैसे के बल से फिर विषयों में सुख भोगने की लालसा। क्या होगा? अरे भाई पूरा जीवन व्यतीत हो गया, नहीं कुछ खोज पाए सुख, अब फिर वही समय बर्बाद कर रहे हो। अब तो चेत जाओ। पर नहीं, ये मन ऐसा धोखेबाज है और इससे इतनी घनिष्ठ मित्रता है, मन जो कहेगा वही करेगा। नहीं, हमारा मन नहीं मानता। सच्ची मानिए, एक बार मन से थोड़ा हट कर देखिए। कह रहे तुम्हारी दुर्दशा ऐसी है, ज्यों कुरंग जल देख यवन को प्यास न गई चहु दिस सिधायो, जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं तिनमें आपुन आप बंधायो। कई बार उदाहरण दे चुके हैं। जिस समय प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, ये दृश्य देखा है, और वो गंगा जी की रेती पर ऐसे पड़ता है, ऐसा लगता है निर्मल जल भरा हुआ है। कई बार भ्रम हो जाता है कि इधर तो जल भरा हुआ है, आगे दूर दिखाई दे रहा है, किधर से निकले। जब वहां गए एक बूंद पानी नहीं। ज्यों कुरंग जल देख अवन को प्यास न गई चहु दिस सिधायो। वो दौड़ता है, दूर दूर जल दिखाई देता है प्यास बुझाने के लिए, लेकिन प्यास नहीं बुझती क्योंकि जल है नहीं। ऐसे ही हम दौड़ते हैं अपने मन को साथ लेकर, इस शरीर को भोगे, इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, ऐसा ऐसा कर ले, सुखी हो जाएंगे। पूरा जीवन हो गया, प्यास नहीं बुझी। अरे होश में जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं। ये जो करके भोग करके सुख पाना चाहते हो, बोले ये जन्म जन्म पहले कर चुके हो, अब भी वही कर रहे हो। आपुन आप बंधायो, तो अपने आप को बंधन में डालता जा रहा है। कैसे तुझे सुख मिलेगा? श्री सूरदास जी कह रहे, क्यों अपना जन्म गंवा दे रहे हो? भजे न चरण कमल यदुपति के, रहो बिलोकत छाई जन्म गंवायो उआ बाई। उआ बाई, ऊट पटांग के कर्म करते हुए, ऊट पटांग के भोग भोगते हुए पूरा ये मनुष्य जन्म गंवा दिया। ये धन, ये तुम्हारा जोबन मद, एणो एड़ो, ताकत नारी पर आई या परस्पर आकर्षण, लालच क्षुब्ध स्वान जूठन जो सो हाथ नाई। देख इतना समय तेरे को व्यतीत हो गया ये गंदा आचरण करते हुए, कुछ हाथ आया, कुछ मिला? हां, क्या? और वासना प्रबल हो गई और हमारे अंदर जलन पैदा हो गई। सोचा था कि अगर हम अमुक अमुक भोग भोग लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन जितना उन भोगों में और आग पैदा हो गई और इच्छा पैदा हो गई। तो कह रहे अब मूढ़ता छोड़ दो। सूरदास प्रभु छाणी सुधारस, विषय परम विष खाई। ये जो विषय विष खा रहे हो इसको छोड़ दो और अमृत पान करो। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, त्राहर अहर निशम प्रमत्त हृदय वृंदाटवी मावस। आ जाओ वृंदावन धाम, आने मात्र से तुम्हारे हृदय पवित्र हो जाएगा। और सत्संग यदि आपको प्राप्त हो गया तो विशेष कृपा, और सत्संग में यदि शब्द आपको प्राप्त हो गए, सुनते तो सब हैं, शब्द किसी किसी को पकड़ में आते हैं। अगर शब्द पकड़ लिए तो पक्का वो आपको चढ़ा देंगे ऐसी ऊंचाई पर जहां ना दुर्व्यसन है, ना दुर्व्यवहार है, ना दुर्विचार है। परमानंद का अनुभव करा देंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं कि तुम केवल यज्ञार्थ कर्म करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगहा समाचर। बहुत सुंदर बात है। यज्ञ किसे कहते हैं? कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहते हैं। जिस समय आपको जो कर्तव्य सामने आया है वो आपके लिए यज्ञ है। यज्ञ शब्द केवल आहुति से ही नहीं है। यहां कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ शब्द उच्चारण किया गया है वो कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द से यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, हवन करना, तीर्थयाटन करना, व्रत करना, शास्त्र स्वाध्याय, वेदाध्ययन करना,
शारीरिक व्यवहार में किसी को दुख ना देना, परमार्थिक व्यवहार में निरंतर रहना, विचार में, ये यज्ञ है। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी सब यज्ञ है। ये समझो, यज्ञ का मतलब केवल स्वाहा बोलना ही नहीं, यहां वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन, शारीरिक व्यवहार में किसी को कष्ट ना देना, परमार्थिक आपका चिंतन परमार्थिक हो, क्रियाएं व्यवहारिक हो रही तो दुख किसी को नहीं पहुंचेगा। कर्तव्य मानकर किए जाने वाला व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, किसानी, जो भी कर्म आपको शास्त्र विहित मिला है वो सब यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थ किए जाने वाला कर्म मुक्त संगः समाचर, आपको मुक्त कर देगा। और अगर अन्यत्र कर्म किया वो आपको बांध लेगा। अन्यत्र कर्म है स्वसुख वासना, मैं सुख भोग लूं। अब इसी में जो भी कर्म आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत अधिक झूठ बोलकर, छल कपट करके अधर्म पूर्वक धन कमा रहे हैं, आप चोरी, हिंसा आदि, ये सब निषिद्ध कर्म, ये अन्यत्र कर्म, ये आपको बांध लेंगे। अर्थात दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आपको देते जाएंगे। अगर आपने यज्ञार्थ कर्म किया तो आपको लाभ क्या मिलेगा? बोले ये यज्ञार्थ कर्म आपके पूर्व संचित कर्म को भस्म कर देगा, कर्म समूहों का नाश कर देगा। यज्ञार्थ कर्म, कर्तव्य कर्म। आपको दिखाई दे रहा कोई तड़प रहा है, अब आपके लिए यज्ञ है, अब आप उसका सहयोग कर दीजिए। शरीर बल से, धन बल से, बुद्धि बल से सहयोग लेकर दूसरों का किसी तरह उसका हित, ये यज्ञ हो जाएगी आपकी। कोई भूखा दरवाजे पे आ गया, जैसे एक महापुरुष कह रहे थे, यदि आपने कुटिया नहीं बनाई है तो आप पर कोई अधिकार किसी का नहीं। यदि आपने कुटिया बना ली है तो आप चाहे विरक्त मार्ग के पथिक क्यों न हो, यदि दरवाजे पे कोई आ गया और कह रहा मुझे भूख लगी है, तो चाहे आपकी रसोई बन चुके हो, सब पा चुके हो, अब आपका कर्तव्य बनता तत्काल उसका आदर कीजिए और बनाइए और उसको पवाइए। अगर नहीं तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी वस्तु रखिए, उसको पवा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप विराजमान होइए, तत्काल लग जाओ, 4 रोटी सब्जी बनाकर उसको पवा दो। यज्ञ है ये, प्राप्त यज्ञ का तिरस्कार नहीं। अगर प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म आया है, आप अरे नहीं अब तो समय खत्म, जाओ, तो शायद तुम्हारा समय अब रूठ रहा है। पक्का ध्यान रखना। एक रोटी राम बाबा बहुत सिद्ध संत हुए हैं उधर, उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ कराई और अपने निजी सेवकों को आदेश किया था किसी का अपमान ना होने पावे और कोई रहने ना पावे ऐसा जिसका स्वागत ना हुआ हो, क्योंकि हमारे भगवान पधारेंगे यज्ञ में। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, बड़े प्रतापी पुरुष थे। जब पूर्ण हो गया तो कहा कि महाराज जी सबका स्वागत हुआ है। हजारों की संख्या में उनके सेवक थे, सब लाखों लोग गांव के सब ऐसे। तो उनका नहीं, अभी हमारे भगवान का स्वागत नहीं हुआ, मेरे भगवान जो आए हैं उनका स्वागत नहीं हुआ। वो उठे और देखा जाके तो एक वृक्ष के किनारे पर एक वयोवृद्ध जो है ऐसे तंद्रा में जैसे बैठे, अपने सेवकों से कहा इनको पवाया। बोले हमारी दृष्टि ही नहीं गई। तो गए, प्रणाम किया, महाराज प्रसाद पाए। हाँ, हम थोड़ा चल नहीं पाते, यहीं ले आइए। उनको पवाया। हमें देखना है, प्रसाद अगर पाने जा रहे हैं, अगर गृहस्थ है तो एक बार कर्तव्य बनता है, द्वार पर आकर देखे कोई भूखा तो नहीं। अगर कुत्ता भी बैठा है तो पहले एक रोटी डाल जावा करके, कोई गाय है तो उसको पहले दे, या कोई व्यक्ति है। ये धर्म कहता है, ये यज्ञ है। आप जैसे कोई भी श्रद्धा, हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा, हाँ अवश्य मिले, वो चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे दिन के किसी भी समय में हो, जिस समय आपकी रसोई नहीं तैयार है उस समय भी आप तैयार कीजिए, चाहे खरीद कर लाइए, चाहे बनाकर पवाइए, उनका आदर कीजिए। यदि अनादर कर दिया तो वो यज्ञ नहीं हुआ, फिर तो उधर भरण पोषण वाली बात हुई। भगवान कह रहे यज्ञ का तात्पर्य अभी आप सुनो, आपकी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म। कभी कभी ऐसा होता है, वो चूक नहीं होनी चाहिए, वो चूक हो जाए तो फिर कई बार ऐसे जीवन में आते हैं।
जहां हम लोग चूक कर देते हैं। वो तुम्हारे मुक्त होने के लिए अवसर दिया है भगवान ने। आजकल ऐसी स्वार्थ बुद्धि हो गई कि शीशा खोला, वीडियो बना लिया, निकल गए। तो ये पशुता है, मनुष्यता नहीं है। यहां यज्ञ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में हम सम्मिलित होते हैं। जो दुख सुख पड़ेगा देखा जाएगा। वो क्या करेगा? मुक्त संगा समाशर, वो आपके समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला कर्म मिला था, जो भगवत प्रसाद से यज्ञ की तरह था। अपने लोग चूक कर देते हैं अपने कर्तव्यों का। जैसे हम खूब चीख चीख कर कहते हैं, वयोवृद्ध जो असमर्थ माता पिता हैं, भारी यज्ञ है उनकी सेवा। जहां जिसकी सेवा का अवसर, जो हमारा कर्तव्य कर्म। देखो, सत्संग का मतलब ही आपका सुधार होना चाहिए। आपके परिवार में प्रीति नहीं, आपके परिवार में शांति नहीं, कलह अशांति वैर विग्रह लड़ाई झगड़ा, तो आप क्या मनुष्य हो? चार लोग प्रीति से नहीं रह सकते हो, क्या तुम्हारी बुद्धिमानी है? देखो, वास्तव में यज्ञ हमें चाह नहीं करनी। अगर हमें सेवा प्राप्त हो जाती, परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, तो हम उसका अनादर नहीं करेंगे। व्यापारी का प्रधान उद्देश्य जैसे धन कमाना है, ये उसकी यज्ञ है। कब? जब झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। फिर बोले व्यापार में लाभ कैसे प्राप्त होगा? हाँ, हमें पता है हम 100 की वस्तु लाए हैं, हम 150 की देंगे, तुम्हारा मन हो तो ले जाओ, नहीं तो नहीं। झूठ नहीं यार, हम कसम से कहते हैं कि मतलब 70 रुपया की मिली थी, अब आपको हम 120 की दे सकते हैं। ऐसे लोग 1 मिनट में कसम, 1 मिनट में झूठ। ऐसे मान लो यार, सुबह सुबह हम बोल रहे हैं, ऐसे हम सुने हैं बातें। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे आपसे पूछे कितने के, इतने के है, नहीं इतने की तो नहीं, तो आप और कहीं ले लो, हमारा व्यापार है, हम इतने की देंगे। झूठ नहीं बोलना है। तो एक दिन जब आप अच्छी वस्तु, भले आप उसमें लाभ ले रहे हो, तो आप दुकान का एक स्वरूप हो जाएगा। यहां मोल भाव नहीं होता और वस्तु अच्छी मिलती है, हाँ थोड़ा महंगा मिलती, चलेगा। आपको उसमें छल कपट, अब तो दाल में भी रंग करके आता है। हरी किशमिश देखो, पानी में डालो तो हरा रंग निकलता है। मतलब इतना छल कपट चल गया कि अब पता नहीं चलता कि वस्तु का असली स्वरूप क्या है। जैसे धन कमाना व्यापार में, वो यज्ञ है, बड़ा पवित्र है, पर आप झूठ छल कपट, वस्तु कुछ और, दाम कुछ उसका और, बोल कुछ और रहे, इससे नहीं होगा। आप एकत्रित कर लो धन, सुख शांति, परिवार की सुबुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। वो शांति नहीं। जब अशांत है तो सुख कहां? अशांत से कुतः सुखम। ऐसे यज्ञार्थ कर्मयोगी जब कर्म करता है तो व्यापार करता हुआ भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, किसानी करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, जब युद्ध करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, तो और कौन सी बात रह गई? निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, यही परम स्वधर्म है। निष्काम भाव से सामने वाला क्या बर्ताव हमारे साथ करेगा, वो गाली दे देगा या वो कटु बोले या निंदा बोले, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे वयोवृद्ध माता पिता है, हमारा कर्तव्य है सेवा करना। हमारे पति है, हमारा कर्तव्य सेवा। हमारी पत्नी, हमारा कर्तव्य है उसके अनुकूल चलना। ये सब अपने अपने कर्तव्य, अभी आनंद आ जाए, लेकिन सब अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कर्तव्य भ्रष्ट हो और सामने से कर्तव्य की मांग करो, कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये सकामता, यही अधर्म हो जाता है। सामने से हमें चाहिए नहीं, अनुकूलता मिली तो हम क्रोध कर बैठे, बड़े लड़ाई झगड़े हिंसा आदि में उतर गए। जितनी भी सकामता है, ये निषिद्ध कर्म करवाए बिना नहीं रहती। पक्का अगर छोटी मोटी सेवा भी बनी, उधर से प्रतिकूलता मिली, तो फिर निषिद्ध कर्म हो जाएगा। उनको मारना, उनको गाली देना या अपमान कर देना, ये सब बंधन प्रदान करने वाले कर्म हैं। सब के सब ये तुम्हें दुख प्रदान करेंगे। अगर छोटा सा छोटा कर्म भी निष्काम भाव से कर्तव्य मानकर पालन हो, तो वही तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा और भगवत प्राप्ति में, अर्थात दुखों का नाश करके परमानंद प्रदान करने में वो सहायक हो जाएगा। इसलिए निरंतर सावधान रहकर अपने कर्तव्य कर्म के लिए उत्साहित और जागरूक रहो। जैसे कोई हमारे घर आया है या हम कहीं सभा में हैं, किसी का आदर कर रहे हैं और हमारे अंदर ये सकामता है कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, हाथ जोड़ करके आइए आइए और उनका स्वागत करूंगा,
तो ये 10 लोग कहेंगे कि बड़े दैन्य हैं, दूसरों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये आपका कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं बना, ये आपकी सकामता आ गई, तो ये अन्यत्र कर्मों में चला गया, अर्थात अभिमान पुष्ट होगा, पतन का मार्ग खुल जाएगा। क्या करते? खड़े हो गए, आदर दिया है, हाथ जोड़ा है, पर 10 व्यक्तियों पर हमारे इस आचरण का प्रभाव पड़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, सकामता आ गई कि बड़े दैन्य है भाई, देखो कितना आदर किए। अब ये बात देखने में अच्छी लगी, लेकिन अंदर से आपको गिराएगी कहीं, यही एकत्रित होकर हमको पुष्ट करेगी और गिरा देगी। दूसरा, जैसे आप संत के समीप गए, आपका कोई भगवत प्राप्ति से मतलब लेना देना नहीं, ये देखना है कि कितने गहरे पानी में है, तो आप नहीं देख पाएंगे, आप दोष दर्शन करेंगे, और आपका वो दोष दर्शन निषिद्ध कर्म में आकर आपका पतन कर देगा। दूसरा, आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप जानबूझ करके वहां ये प्रश्न कर रहे हैं कि 4 लोग ये कहें कि क्या भाई प्रश्न किया है, उच्च कोटि का। आपकी स्थिति नहीं, आपका साधन में प्रवेश नहीं, केवल पढ़ करके आप किसी महात्मा से बहुत लोग समय बर्बाद करते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं, कोई मतलब, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। नाम जप करो, आप सब सही हो जाएगा, व्यर्थ में समय। ये सब अन्यत्र कर्म के अंतर्गत आता। प्रश्न वो किया जाता है जैसे हम साधन में लगे हैं, अब हमें परेशानी हो रही, जो अंतर में हमें बाधा लग रही, वो हम संत सदगुरुदेव के पास जाकर निवेदन करते, आर्त भाव से, धन्यता पूर्वक, और जो उसका निर्णय करते तत्काल स्वीकार करते, फिर उस पर चलते हैं, फिर उस पर जो बाधा आती हम फिर प्रश्न कर सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तव्य कर्म उसी को माना जाएगा जिसमें आपका किसी भी तरह से सकाम भाव न बने, उसे यज्ञ कहते हैं। वही कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराएगा। साधक का ये भाव अहम पुष्ट करने वाला कभी नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य के। अब जैसे कोई प्यासा है, हम पानी पिला रहे, किसी को औषधि दे रहे, किसी की सेवा कर रहे, इस भाव से करें, भगवान इनके अंदर विराजमान है और ये सेवा भगवान की हो जाएगी, हम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे को नाम जपने में रुचि, भगवत चरणारविंद के ध्यान में रुचि, ये फल प्राप्त होगा। यद्यपि सामने आपके कोई शरीर है, चाहे पशु पक्षी का, चाहे मनुष्य का, लेकिन उसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगा अगर सकामता नहीं। लोकोयम कर्म बंधना, कर्तव्य कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है, पशु पक्षियों को या अन्य को नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे कि सृष्टि चक्र से मुक्त होने का उपाय केवल मनुष्य के पास ही है। तुम अब इस लोक में बंधने वाले कर्म मत करो। बंधने वाले कर्म सकाम भाव, अभिमान पूर्वक, प्राणी मात्र को यदि सुख पहुंचाने का तुम्हारे हृदय में भाव आ गया तो हर कर्म तुम्हारा कर्तव्य कर्म बन जाएगा, और ये कर्तव्य कर्म तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त संगा समाचार परमानंद में डुबो देगा। कितना सुंदर है, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। दूसरों से सुख लेने की भावना में हम बंधते चले जा रहे हैं। तदर्था कर्म कौन्ते मुक्त संगा समाचार, तात्पर्य कर्मों में, पदार्थों में आपका अधिकार नहीं है। ये भगवान की शक्ति से कर्म हो रहे हैं, भगवान के दिए हुए पदार्थ है। होश में अपने शरीर का भी पोषण मैं मान के नहीं करना। इस शरीर को भी तो, ये पर है, ये श्वा थोड़ी है, इस पर का भी सेवा वैसे करनी जैसे दूसरे के शरीर की। हमारे पास जो सेवा सामग्री, इस शरीर के संबंधी और प्राप्त कभी किसी की सेवा, पर हमें यह भाव नहीं करना कि इसका हमें फल मिलेगा। अगर फल की आकांक्षा रखेंगे, लौकिक तो बंध जाएंगे। यही कि हमारे प्रभु को एक कर्म समर्पित हो, हमारे जीवन में एकमात्र प्रभु की मांग रह जाए, प्रभु का नाम जपना, प्रभु के चरणारविंद के प्रेम में मगन होना। ये लौकिक संपत्ति तो अपने आप बढ़ती जाएगी। सच्ची मानो ना, जो दूसरों की सेवा में प्राप्त संपत्ति, प्राप्त सुख का त्याग करते हैं, इसका फल ये होता है कि बहुतायत सुख सामग्री उनके पास होती है और उसका राग नहीं होता है, और जो सेवा की जाती है उससे श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। आज के सत्संग का सार, हमारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रतिपल
ऐसे संकट में डालने के लिए तैयार हैं, पूछो मत। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां त्रिगुण माया से प्रेरित होकर मुझको बांध लिया है, यद्यपि बंधा हुआ नहीं हूं। अब एक ही उपाय है मनुष्य जीवन में, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमसे पापाचरण न हो, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। भगवद आश्रित होकर नाम जप, हर सत्संग का सार, भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, ये सब कुछ आ जाएगा अंदर। वो हृदय ऐसा द्रवित हो जाएगा कि अपने आप आपसे वही कर्म होंगे। जब बागडोर प्रभु पकड़ लेंगे तो कहां रथ ले जाना है, कहां खड़ा करना है, ये सब उनको ज्ञान है। आश्रय का मतलब अपने जीवन की बागडोर दे देना, और नाम जप का मतलब है अपने जितने भी हृदय में विकार, जितने भी हृदय में चाहते, सबकी वृत्तियों का शमन करके परमानंद में स्थित कर देना। 2 बातें बहुत जोर की है, सब शास्त्रों का सार, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। हर श्वास नाम जप करो, सब ज्ञान उदय हो जाएगा, आपके सब कर्म ठीक हो जाएंगे, जो बंधनकारी है वो सब नष्ट हो जाएंगे। राधा राधा हर समय जिह्वा से रटते रहो, बस सावधान रहो कोई असत कर्म ना बनने पावे। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ लाल की।